ईएसवी में हमारे कुछ मित्र बंधुओं के फ्रेंड्स हैं दोस्तों, उनके ज़रिए हमको फीडबैक मिला है, एक विशेष न्यूज़ प्राप्त हुई है दोस्तों दरअसल क्या है, जितने भी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट ईएसवी 1 बाय 1 जारी कर रहा है, उसमें क्या है कि जिनके फिजिकल हैं, जिनका फिजिकल होना है, जैसे एमपी पुलिस का फिजिकल होगा, वहीं हम बात करें तो जेल प्रहरी का फिजिकल होगा। तो दोस्तों जिनका फिजिकल होना है, हो सकता है कि भले ही उनके एग्ज़ाम पहले हुए हों। जैसे हम एमपी टेट ग्रेड 1 की बात करें, एमपी टेट ग्रेड 1 का बाद में एग्ज़ाम हुआ था, पहले हो गया था जेल प्रहरी का। तो दोस्तों ये हो सकता है कि अब जो है वो हफ्ते 10 दिन में जो जैसे जेल प्रहरी वगैरह है, इनके एग्ज़ाम, इनके रिजल्ट की जगह एमपी टेट ग्रेड 1 का रिजल्ट जारी कर दें। क्योंकि दोस्तों जिनका फिजिकल होना है, उनकी प्रोसेस थोड़ी लंबी रहेगी, उनकी प्रोसेस जो है ज्वाइनिंग की प्रोसेस थोड़ी जटिल रहेगी। इसलिए दोस्तों उनका क्या है कि उनका बाद में रिजल्ट जारी करेंगे, ऐसा हो सकता है। ऐसा जो है दोस्तों, जो हमारे लिंक है, उन सूत्रों के आधार पर हमको ऐसा फीडबैक मिला है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर अब जो है एमपी टेट के ग्रेड 1 के रिजल्ट के लिए हो सकता है कि ज़्यादा लंबा इंतज़ार ना करना पड़े। तो दोस्तों ये तो हो गई रिजल्ट की बात, वो तो आना ही आगे पीछे, और ये 90% कन्फर्म है कि आपको एमपी टेट ग्रेड 1 का रिजल्ट मुख्य चयन परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम फरवरी माह में ही देखने को मिलने जा रहा है। और वहीं हम यदि एमपी कांस्टेबल की बात करें या अन्य परीक्षा रिजल्ट की बात करें, तो दोस्तों सभी परीक्षा परिणाम जारी होने में मार्च फर्स्ट वीक तक का समय लग सकता है। ये संभावित है दोस्तों, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये एक हफ्ते का समय लेकर परीक्षा परिणाम जारी कर रहे हैं। तो एक हफ्ते का समय लेंगे, 4-5 परीक्षा का परीक्षा परिणाम इनको जारी करना है। तो इसलिए दोस्तों इनको जो है पूरा महीना फरवरी और उसके बाद में मार्च का फर्स्ट वीक ये ले सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पदवृद्धि के लिए एक ब्रह्मास्त्र की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि सबसे सटीक और जब सबसे कारगर उपाय है। देखिए दोस्तों, किसी भी कार्यालय के सामने आप धरना प्रदर्शन कराइए, तो ये तो क्या है, घिसी पिटी रणनीति हो गई, वो तो सभी करते हैं। उसके बाद में ज्ञापन दे आइए, तो ज्ञापन भी वो तो सभी देते हैं। और दोस्तों वहाँ पर हु हल्ला कर आइए, नारेबाजी कर आइए, वो तो सभी करते हैं। तो फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जो हम चाह रहे हैं उसके पक्ष में, उसके फेवर में एक माहौल तैयार हो, एक एटमॉस्फेयर तैयार हो। तो दोस्तों वो सबसे बेस्ट रहता है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग, हम हमारे सोशल मीडिया का सदुपयोग तो करें, लेकिन जो हमारे एमएलए हैं या भूतपूर्व एमएलए हैं, फिर भले ही वो किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हों, उनके भी सोशल मीडिया अकाउंट का सदुपयोग कराना। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। तो फिर दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर माहौल तैयार हो सकता है। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए दोस्तों आपका कोई विरोधी है, या कोई दोस्त है, या कोई रिश्तेदार है, तो कोई भी है, यदि वो सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करता है तो आपका ध्यान उस ओर आकर्षित होता ही है, बिल्कुल होता है दोस्तों। और यदि कोई गैर परिचित व्यक्ति है जिससे आपका परिचय नहीं है, तो उस ओर दोस्तों उस सोशल मीडिया पोस्ट पर आपका ध्यान आकर्षित नहीं होता। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों, यदि हम किसी भी विधायक से, फिर भले ही वो कांग्रेस के हो या अन्य किसी पार्टी के हो या सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के हो, कोई से भी पक्ष के एमएलए हैं, सांसद है, मंत्री महोदय हैं, जिनसे भी संभव हो उनसे यदि हम कुछ ट्वीट करवाते हैं उनके ट्विटर हैंडल से, तो दोस्तों वो हाईलाइट होता है और उस पर ध्यान जो है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय तक का जाता है। मान लो कोई नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अगर मान लो ट्वीट करते हैं, तो दोस्तों उस पर ध्यान स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री तक का जाएगा कि आखिर विपक्ष में चल क्या रहा है, ये किस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, किस मुद्दे को छेड़ रहे हैं, किस मुद्दे को तवज्जो दे रहे हैं। या फिर सत्ताधारी पार्टी के कोई विधायक एमएलए करते हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान जाता ही है दोस्तों। अब बात आती है कि आखिर इनसे ट्वीट कैसे कराया जाए। तो दोस्तों उसका उपाय ये है कि आप इनको जो है मेल कीजिएगा। मेल आपका जो समर्थन पत्र है, मांग पत्र है, जो आपकी जायज़ मांगे हैं, वो मेल करिएगा और उसके बाद में इनसे निवेदन करिएगा और फिजिकली भी इनसे निवेदन करिएगा कि आदरणीय, हाँ, अगर आप आपके ट्विटर हैंडल के माध्यम से हमारी ये मांगे ट्वीट कर देते हैं तो हम ये मानेंगे कि आपने हमारी मांगे ऊपर तक पहुंचा दी है। वो दोस्तों डेफिनेटली वो करेंगे, क्योंकि उनको जो है अभी विधानसभा में तो आपका मत ले लिया आपसे, उसके बाद में लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो उसमें भी वो जो है आपके बहुमूल्य वोट गंवाना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों आपको निराश नहीं करेंगे वो, और डेफिनेटली वो अपने ट्विटर हैंडल पर आपके मांग पत्र को जगह देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे कुणाल चौधरी जी है, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य है कांग्रेस पार्टी से, इनका कार्यकाल 2018 से 2023 तक रहा है, और वर्तमान में तो खैर ये एमएलए नहीं है, लेकिन भूतपूर्व एमएलए है कांग्रेस पार्टी से। तो इनसे निवेदन किया गया वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा, और देखो इन्होंने क्या है ट्वीट किया, तो ये हाईलाइट हुआ। इसको जो है इनके ट्वीट्स को दोस्तों काफ़ी बड़ी संख्या में देखा गया,
देखिए यहाँ पर जो है इनके ट्वीट्स को 5,922 लोगों ने देखा है, 167 लोगों ने रीट्वीट किया है, रिपोस्ट किया है, 191 लोगों ने लाइक किया है, 47-50 के आसपास लोगों ने जो है कि इस पर कमेंट किया है और उन्होंने 8 फरवरी 2024 को ये ट्वीट किया था। तो दोस्तों उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, मामला हाईलाइट होता है और आपकी बात को और अधिक तवज्जो मिलती है। तो आपको ये प्रयास करना है दोस्तों, ये सेम मांग पत्र जो इन्होंने ट्वीट किया है वो ट्वीट करवाना है अपने क्षेत्रीय विधायक से, फिर भले ही वो भूतपूर्व हो, वर्तमान हो, और संभव हो तो सांसद महोदय से, संभव हो तो दोस्तों अन्य मंत्री महोदय से ये बिल्कुल ट्वीट आपको कराना ही है। और ये प्रयास ये क्या है कि ये रामबाण साबित होगा दोस्तों, कम समय में अच्छी तरह से आपकी मांग ऊपर तक पहुंचेगी। वो जब इतनी बड़ी संख्या में एमएलए ट्वीट करेंगे दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी तक ये संज्ञान में आएगा, उन तक ये बात पहुँचेगी और डेफिनेटली वो दोस्तों फिर जो है DPI को निर्देशित कर सकते हैं कि समुचित यथासंभव पदवृद्धि करके इनका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाए, और परीक्षा परिणाम यदि जारी कर दिया गया है तो यथासंभव पदवृद्धि पर विचार किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कुणाल चौधरी जी क्या लिखते हैं। चयनित शिक्षक संघ वर्ग 1 2023 विगत 8 माह से शिक्षक भर्ती 2023 में पद बढ़ाने की मांग कर रहा है। तो इन्होंने कोई गलत नहीं लिखा, बहुत सही बात है। सभी 16 विषय में 20,000 पद वृद्धि करने का कष्ट करें। तो 20,000 नहीं करते हो आप तो अधिकतम यथासंभव जितनी संभव हो उतनी आप पद वृद्धि कर दीजिए। फिर उन्होंने दोस्तों ये मांग पत्र ट्वीट किया है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 पदवृद्धि की मांग क्यों। तो पहला पॉइंट क्या है, कई वर्षों से तैयारी करने के बाद। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये एग्ज़ाम कोई हर साल हो रहा है, कई साल जो है कैंडिडेट्स प्रिपरेशन करता है, 5-5, 6 साल में ये परीक्षा आती है। उम्र के अंतिम पड़ाव तक कहाँ पहुँचे भाई, जब 5-5, 6 साल में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में कोरोना टाइम पर और ब्रेक लग जाएगा, चुनाव टाइम पर ब्रेक लग जाएगा, तो फिर इतने लंबे समय बाद आप एग्जाम लोगे तो बहुत से कैंडिडेट्स जो है उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, उम्र दराज हो गए, तो उनके लिए जो है कि ये अंतिम अवसर है, ये बिंदु है। इसलिए आप जो है कि आपको पोस्ट इंक्रीज करना ही चाहिए, नहीं तो वो क्या है कि पूरी तरह से हताश निराश हो जाएंगे और जीवन में फिर कभी शिक्षक बनने का सपना नहीं देख पाएंगे। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा बिंदु क्या है, वर्ष 2018 से लंबे समय के इंतजार के बाद 5 वर्षों के बाद परीक्षा कराई गई है, 5-6 सालों के बाद में परीक्षा कराई गई है, वो भी मात्र पदों के लिए, 10-15, 20-20, 25-25 पदों के लिए लाखों कैंडिडेट्स के आप एग्जाम ले रहे हैं, तो ये अन्याय नहीं तो और क्या है। देखिए तीसरा बिंदु क्या है कि 2 परीक्षाएं पास कर आए हैं, एक पात्रता परीक्षा और दूसरी चयन परीक्षा, फिर भी इतने कम पद क्यों भाई। आपने एग्जाम तो जो है 2 ले लिए, वो फिर भी इतने कम पद, तो कम से कम सम्मानजनक तो पद रखिए। हाँ, पद अगर नहीं होते तो वो एक बात होती है कि हाँ पद नहीं है इसलिए पदवृत्ति नहीं हो सकती, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पद है, तो आप एग्जाम तो भरपूर ले रहे हैं, 2 एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन पोस्ट कुछ रख नहीं रहे, तो इसलिए जो है पोस्ट बढ़ाई जाए। अगला बिंदु क्या है, 16 विषय में 52 जिलों के अभ्यर्थी एवं विभिन्न श्रेणियों में विभाजित होने के साथ साथ अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को बिना मापदंड के सम्मिलित किया जा रहा है। तो ये भी एक है कि आप बिना मापदंड के अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी मौका दे रहे हैं, उनको भी यहाँ जॉब दोगे और इतने कम पदों के लिए, तो कम से कम अपने जो प्रदेश के छात्र छात्रा हैं उनका हित नहीं कर सको तो उनका अहित होने से तो रोक लीजिए। अगला बिंदु क्या है दोस्तों, 16 विषय एवं विभिन्न श्रेणियों में विभाजित होने से प्रत्येक विषय में नवीन पदों की संख्या 10-12 हो रही है। 16 विषय हैं और बहुत सारी श्रेणियों में अगर हम विभाजित कर देते हैं इनको, ST, OBC, SC, जनरल, EWS, तो विकलांग वगैरह, उसके बाद में अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं, सभी श्रेणियों में यदि विभाजित कर देते हैं तो दोस्तों फिर क्या है कि नाम मात्र के पद बचते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ का भी इसमें मांग पत्र में उल्लेख किया है। आगे देखते हैं, जिसमें सभी वर्गों में नवीन पदों की संख्या 5052 है, जो कि बहुत ही कम है। अगर हम टोटल 16 विषय के पर जिन पर भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ है, वो भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी, वो मात्र जो है 5052 है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो बैकलॉग है। जबकि चयन परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी कितने हैं, 47,872, तो उनके आगे तो ये पद तो जो है कि ऊँट में मुँह में जीरा है। अगला बिंदु क्या है, शिक्षा विभाग में कुल रिक्त पदों की संख्या 82,000 लगभग है, 82,000 के आसपास अभी जो है करंट में इतने पद खाली पड़े हैं शिक्षकों के मध्य प्रदेश में, जिसमें से लगभग 35,000 पद वर्ग 1 के रिक्त पद है 1 दिसंबर 2022 के राजपत्र के अनुसार। तो ये इतना निवेदन है कि इसलिए जो है पदवृद्धि अनिवार्य है, समय रहते अनिवार्य है, और ये मांग जो है समस्त चयनित अभ्यर्थियों की है। तो दोस्तों इन्होंने जैसे ये ट्वीट किया है तो ये काफ़ी असरदार, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसको हज़ारों लोग देखेंगे। तो इसी तरह से जब अन्य मंत्री महोदय, विधायक महोदय, सांसद महोदय, जिनसे भी जो कद्दावर
ओहदे पर विराजमान हैं, अगर वो ये ट्वीट करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से, तो बहुत ही बड़े लेवल पर ये बात पहुंचेगी। अब सोच लीजिए, अगर मान लो जैसे किसी भी विधायक जी को ज्ञापन दिया जाता है तो वो उनके कार्यालय तक उसको रख लेते हैं या चुपचाप थोड़ा बहुत ऊपर भेज देते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अपने ट्विटर हैंडल पर अगर जगह दे देते हैं, उसको सोशल मीडिया पेज पर जगह दे देते हैं और वो पोस्ट कर देते हैं, तो दोस्तों उससे बड़ी संख्या में फ़र्क पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ता है, बड़ी संख्या में असर पड़ता है और एक अच्छा माहौल तैयार होता है। तो दोस्तों, हम आपको जो है आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और आप हिम्मत ना हारें। पद वृद्धि तो देखिए होकर रहेगी। ये मान सकते हैं हम कि शायद रिजल्ट से पहले ना हो, रिजल्ट आएगा और इस बार चाहे पहली काउंसलिंग में हो जाए, अगर पहली काउंसलिंग में नहीं हो पाती है तो दूसरी में तो होकर रहेगी। लेकिन अच्छी बात है, आपका प्रयास जारी रखना चाहिए आपको निरंतर। और उसके बाद में जितने भी विधायक महोदय हैं उनके माध्यम से ये पोस्ट जरूरी है करवाना दोस्तों, तो कम समय में अच्छी तरह से ये आवाज़ बुलंद होगी। दोस्तों, आपका भविष्य से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो भी न्यूज़ है हम निरंतर ला रहे हैं और भविष्य में भी यूं ही लाते रहेंगे। बस निवेदन यही है कि यदि अभी तक आप छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं हमारे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें और अपने अन्य मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।